जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेल का निजीकरण। अरे पीछे आ जा भाई, अरे आ जाओ तुम, आओ केंद्र सरकार होश में आओ, अरे केंद्र सरकार होश में आओ, अरे मजदूरों से न टकराओ, ये निजीकरण नहीं चलेगा, ये निजीकरण नहीं चलेगा, श्रमिक कानून में परिवर्तन नहीं चलेगा, श्रमिक कानून में परिवर्तन नहीं चलेगा। देखिए, आज जो जिस तरह की डिक्टेटर सरकार केंद्र में बैठी हुई है, वो आम जन के लिए, चाहे मजदूर हो, किसान हो, आम वर्ग कोई भी हो, उसके लिए कहीं भी गंभीर नज़र नहीं आ रही है। उसी कड़ी में आज हम सब लोग जो मजदूर एकता यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये खाली BHL हरिद्वार में ही नहीं, पूरे देश में मजबूर होकर हमने आज, हमारे सेंट्रल लीडरों ने ये डिसीजन लिया है, केंद्रीय नेतृत्व ने ये डिसीजन लिया है कि जिस तरह डिक्टेटरशिप सरकार हो रही है, इसको हिलाने के लिए, अपनी बातों को मंगवाने के लिए 26 तारीख की स्ट्राइक पर पूरा देश जाएगा। और उसी कड़ी में हम भी आज यहाँ पर एकत्रित हैं और स्ट्राइक पूरे हमारी कंपनी में चल रही है। और उसमें जो मुख्य मांगे हैं, जो मुख्य बातें हैं, जो सरकार से हमें मनवानी है, अभी श्रम कानूनों में जिस तरह का परिवर्तन सरकार करने जा रही है, कुछ स्टेटों ने उस पर इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। अगर वो श्रम कानून उसी तरह से जो 44 कानूनों को 4 कोड में परिवर्तन करने का काम कर रही है सरकार, उससे क्या होगा, मजदूर एक बंधुआ मजदूर हो जाएगा। वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी कहीं खड़ा नहीं हो सकता, कोई स्ट्राइक नहीं कर सकता, कोई अपने डिमांड नहीं कर सकता, धरना नहीं कर सकता, प्रदर्शन नहीं कर सकता। कहने का मतलब, जैसे कंपनी मालिक चाहेंगे उस तरह से ट्रेड यूनियन और मजदूर बंधुआ मजदूर करके ये सरकार बैठाना चाहती है। साथ ही इसके साथ साथ जो आज पूरे देश में निजीकरण की, पब्लिक सेक्टर को जो परंपरा चला रखी है, एक एक करके एक एक संस्थान को बेचा जा रहा है, उसे बिकने से रोकने के लिए भी हमारी आज की ये मुहिम है। साथ ही एक ही चीज़ नहीं है, जो संविदा श्रमिक है उसको मिनिमम वेज 21,000 रुपये देने की बात है, उन्हें 21,000 रुपये मिनिमम वेज दिया जाए। पूरे देश में जिस तरह से बेरोजगारी फैल रही है, उस बेरोजगारी का पूरे देश को पता है क्या स्थिति आज जब से सरकार आई है। ये केंद्र की बातें हैं, इसके अलावा और भी हमारी 8-10 मांगे केंद्र की हैं। उसके अलावा जो BHL में हमारे कर्मचारियों का, पूरे देश में जो BHL प्लांट है, पूरी कंपनी ने जो पर्क में कटौती की है, उस पर्क को वापस दिलाने के लिए, और DA को जिस तरह से अभी तक तो BHL ने ही अपनी तरफ से इसको सीज किया हुआ था, और भारत सरकार की भी एक गाइडलाइन आई है, उसमें सुपरवाइजर और एग्जीक्यूटिव के जो DA है उसको सीज करने की बात कही गई है, और अक्टूबर से लेकर 30 जून तक उसको एरियर का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। तो ये तमाम बातें और भी अनेक बिंदु, इन बिंदुओं को लेकर लोग आक्रोशित है, वर्कर आक्रोशित है। वो चाहता है कि हमारी जो ये बिंदु हैं इनको माना जाए, हमारी जो मांगे उनको माना जाए। आज हम सड़कों पर उतरे हैं, और ये लड़ाई आज नहीं लड़ी हमने, आप भी देख रहे होंगे, पिछले कई महीने से हम लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं, लगातार लड़ते आ रहे हैं। और ये आज भी हमारी अंतिम लड़ाई नहीं है, ये तो केंद्र की कॉल है, उनके साथ तो हमें रहना ही रहना है। लेकिन इसके बाद भी हम लोग आपस में बैठेंगे तमाम संगठन, और आगे की रूपरेखा तय करेंगे, हमें किस तरह से लड़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन जब तक हमारी बातों को नहीं माना जाएगा, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं।